गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखते हैं व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ए टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी का एक हिस्सा है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सभी जगह पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन इवेंट्स में कंप्लीट होता है। Everywhere sexual reproduction completed in 3 events. First is the pre-fertilization event, second is the fertilization, and third is the post-fertilization event. During the pre-fertilization events, 2 steps are present. First is the gametogenesis and second is the gamete transfer. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ना, इसी गैमेटोजेनेसिस का एक हिस्सा है। प्लांट में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, है ना, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमेटोफाइट का बनना 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप इज द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। Microsporogenesis is the first step in which a sporogenous cell develop into the microspore, and second step is the microgametogenesis. इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर इज डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्पोरोजेनस जो सेल होते हैं या टिश्यू, वो कन्वर्ट होते हैं किस चीज में, माइक्रोस्पोर में। माइक्रोस्पोर में मीन्स स्पोरोजेनस सेल डेवलप इनटू द माइक्रोस्पोर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड सेकेंड स्टेप इज द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इन विच microspore convert into the male गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन। तो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है और कहां पर होता है ना। कहने का मतलब है कि स्पोरोजेनस सेल कहां पर मौजूद रहता है और किस प्रकार से यह स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट या डेवलप होते हैं। ओके, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एनी एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज फ्लावर, एंड फ्लावर कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, these are the male reproductive organ and female reproductive organ. Male reproductive organs are the androecium, and 1 unit of androecium is the stamen, and the female reproductive organ is the gynoecium, and 1 unit of gynoecium is known as the पेस्टिल। तो मेल गैमेटोफाइट का बनना कहां पर होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर स्टामेन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टामेन है। तो इसी स्टामेन में मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मेल जो ये स्टामेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, ए टिपिकल स्टामेन जो होता है उसमें मेन 2 पार्ट होता है। द अपर पार्ट इज द एंथर। अपर पार्ट क्या होता है, एंथर होता है, और लॉन्ग स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो एंथर को फ्लावर से कनेक्ट रखता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, फिलामेंट, है ना। उसको हम लोग कहते हैं क्या, ये लॉन्ग जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द फिलामेंट। एंड द मेन प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन द एंथर। इसी एंथर में क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो आइए थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, इस एंथर का। तो
एवरी एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जब एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उसमें दो लोब होते हैं। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब, दो लोब हैं, ठीक है। जब इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं ना तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है, इट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। दिस इज फर्स्ट लोब, ये फर्स्ट लोब है और each lobe contain two sac like structure, two chamber like structure, and this sac like or chamber like structure is known as the microsporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए कि इसी में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग पॉलन सैक भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे? हम लोग माइक्रो स्पोरेंजियम भी कहते हैं और इसे हम लोग पॉलन सैक भी कहते हैं, ठीक है। और इसी पॉलन सैक में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ईच लोब कंटेन टू चैम्बर मीन्स टू माइक्रोस्पोरेंजियम, सो एन एंथर कंटेन टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इज 4। इस एक एंथर में दो लोब और प्रत्येक लोब में दो चैम्बर, तो टोटल चैम्बर कितने हो जाएंगे? 4। सो वन एंथर कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। यदि हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के वाल को इनलार्ज करके देखते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ठीक है। दिस इज द इनलार्ज व्यू ऑफ द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के वाल का ये इनलार्ज व्यू है और इसका जो वाल होता है ना वो 4 लेयर के मिलने से बना होता है, ठीक है। फर्स्ट इज द आउटरमोस्ट लेयर जो बाहर से है ये, ठीक है। दिस लेयर इज नोन एज द एपिडर्मिस, है ना। फर्स्ट लेयर इज द outermost layer is the epidermis, second outermost layer is the endothecium। इसके अंदर वाला लेयर को हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर और द इनर मोस्ट लेयर इज द टैपेटम। जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है? टैपेटम होता है। ये भी सिंगल लेयर होता है, ये भी सिंगल लेयर होता है, ये 2 to 4 लेयर होता है और ये भी मल्टी लेयर होता है, ठीक है। इसमें फंक्शनली दिस 3 आउटर मोस्ट लेयर वर्क एज द प्रोटेक्शन फॉर द डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन यंग स्टेज में। एंथर के यंग स्टेज में मेल गैमेटोफाइट को ये प्रोटेक्ट करने के, ये तीनों लेयर प्रोटेक्ट करने के काम करते हैं। जबकि मैच्योर स्टेज में क्या करते हैं? डेhiscence का काम करते हैं। डेhiscence का मतलब होता है मेल गैमेट को माइक्रोस्पोरेंजियम से एंथर से रिलीज करने में मदद करते हैं, ओके। इसका जो मेन वर्क होता है, टैपेटम का मेन वर्क होता है टू सप्लाई द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहे हैं उसको नरिशमेंट देना इसका मेन वर्क होता है। इसलिए इसमें जो होता है, इसके सेल में क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना। कौन सा? टैपेटम। और ये इसको मेल गैमेटोफाइट को, पॉलन ग्रेन को वो नरिशमेंट सप्लाई करता है। अब मान लेते हैं ये सबसे बाहरी लेयर हो गया एपिडर्मिस, इसके बाद वाला लेयर हो गया एंडोथेसियम, ये लेयर हो गया क्या? मिडिल लेयर। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है? टैपेटम। अब इसके अंदर, टैपेटम के अंदर जो होते हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी सैक लाइक स्पेस में क्या होते हैं? कुछ होमोजेनियस सेल पाए जाते हैं, है ना। होमोजेनियस का मतलब होता है लगभग जो सभी सेल होते हैं एक समान होते हैं और इन्हीं होमोजेनियस सेल को हम लोग कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या कहते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू। और इसी स्पोरोजेनस टिश्यू, दिस स्पोरोजेनस टिश्यू और द इनिशियल शेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना। मीन्स यही स्पोरोजेनस सेल जो होता है इसी से यही कन्वर्ट होता है, यही डेवलप होता है किस चीज में? माइक्रोस्पोर में, ओके।
अब हम लोग चलिए देखते हैं कि कैसे ये स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, कैसे ये स्पोरोजेनस सेल जो होते हैं माइक्रोस्पोर में डेवलप होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मींस माइक्रोस्पोर का जेनेसिस, माइक्रोस्पोर और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो आइए देखते हैं। मान लो यहां से एक सेल हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक स्पोरोजेनस सेल है। शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, इच स्पोरोजेनस सेल हैविंग द एबिलिटी टू डेवलप इन द माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, है ना। प्रत्येक माइक्रो स्पोरोजेनस सेल में एबिलिटी होती है अपने को एक मेल गैमेटोफाइट के रूप में, पॉलन ग्रेन के रूप में डेवलप करने की उनकी अपनी अंदर आंतरिक क्षमता होती है। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे ये कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है। तो सबसे पहले एक ये स्पोरोजेनस सेल है, ये क्या करता है, इसमें बार बार कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता है। और ये कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन किस लिए होता है, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए, स्पोरोजेनस सेल के नंबर को इंक्रीज करने के लिए। माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। अब क्या होता है, जब इनका डिवीजन रुक जाता है तब उस सेल को, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं, उस सेल को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। ऐसे स्पोरोजेनस टिश्यू जो कंटिन्यूअस डिवीजन के बाद उनका डिवीजन रुक जाता है, तो ऐसे स्पोरोजेनस टिश्यू को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। ठीक है, इसी पॉलन मदर सेल को हम लोग इनिशियल सेल मानते हैं। किस चीज के डेवलपमेंट के लिए, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में। अब इसमें ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ना, ये नरिशमेंट लेता है और अपने को डेवलप करता है ना। अब उसमें डेवलपमेंट होती है, फिर क्या होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो अपने साइटोप्लाज्म को कंडेंस करता है, उसका न्यूक्लियस क्या होता है, इनलार्ज होता है, और उसके बाद क्या होता है, इसमें इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है। यहां पर इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसकी पोलैरिटी 2n होगी। माइटोटिक डिवीजन के बाद इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 2n होगी, है ना। माइटोटिक डिवीजन के बाद पोलैरिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वेशनल डिवीजन है ना। लेकिन मियोटिक डिवीजन के बाद एक सेल डिवाइड होकर के कितने सेल बनाएंगे, 4 सेल बनाएंगे, और उन चारों सेल की पोलैरिटी क्या होगी, n हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उन चारों सेल की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। क्यों, बिकॉज मियोटिक डिवीजन इज ए रिडक्शनल डिवीजन, है ना। Number of one cell divide and form 4 cell, and the number of chromosome in each daughter cell becomes half, आधा हो जाता है। तो इसमें यहां पर ये जो 4 सेल बनेंगे आफ्टर द मियोटिक डिवीजन, these are the group of 4 cell, these are the cluster of 4 cell, और इस क्लस्टर ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, स्पोरोजेनस टिश्यू में अगेन एंड अगेन रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, तो उसकी पोलैरिटी क्या हो गई, हाफ हो गई, 2n से n हो गया। और ये जो 4 सेल बने वो दिस 4 सेल अरेंज्ड इन ए ग्रुप, these 4 cells arranged in a cluster, and this group is known as the microspore tetrad। और यहां से यहां तक के स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ में आया। इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं, यहां से जो माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर के रूप में, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें क्या होता है, इस एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है किस चीज में, मेल गैमेटोफाइट या
पॉलन ग्रेन्स के रूप में। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ओके, थैंक्स।